हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि जो हमारा सेशन चल रहा था आर ओ बैच के लिए, उसमें हम अपना जीएस वाला पार्ट देख रहे थे। तो ये मैंने जो आपका ब्लड चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है उसको लेकर आई हूँ, और इसका पहला पार्ट है वो मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, आपको पता है, क्योंकि जो हमारा आर ओ का पेपर नंबर 1 है, यानी कि जो आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट है, उसमें से जीएस के आपके 140 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें साइंस से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन उठाया जाता है। लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के तो देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो ब्लड चैप्टर है इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं और अक्सर पूछा जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हम ये ब्लड चैप्टर लिए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडी मुख्यतः क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है, यानी कि जो हमारा रक्त है, उसको 4 ग्रुप में, 4 समूह में विभाजित किया गया है। ये तो नॉर्मली सबको पता है कि ए बी और वो 4 ग्रुप में हमें विभाजित किया गया है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक तो एंटीजन पाया जाता है और एक एंटीबॉडी पाया जाता है। जो एंटीजन होता है वो अपने जिस समूह का ब्लड है उसी समूह का होता है। जैसे ए का जो एंटीजन होगा वो ए ही होगा, बी का एंटीजन जो है वो बी ही होता है, और ए बी का एंटीजन ए बी ही होता है, और ओ में तो कोई एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी आपके जो शरीर में पाया जाता है, जैसे ए का जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है और बी का एंटीबॉडी ए होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है कि कौन से ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी मुख्यतः क्या होता है। जो ब्लड में एंटीबॉडी पाई जाती है वो एक क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मौलिक अम्ल है, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो और कुछ नहीं, बस हमारे शरीर का एक क्या है, प्रोटीन का पार्ट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ये है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से, या फिर लवण की कमी से। तो डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पता है कि जो हमारा डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी कमी से होता है, लवण की कमी से होता है। हमारे शरीर में जब लवण की मात्रा कम हो जाती है तो इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, जिसको निर्जलीकरण भी बोला जाता है। निर्जलीकरण, इसको हिंदी में निर्जलीकरण बोला जाता है। तो इसका जो कारण होता है वो लवण की कमी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाओं का आकार क्या होता है। आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में छोटी हो जाती है, संख्या में बढ़ जाती है, या फिर संख्या में घट जाती है। फ्रेंड्स, ये आपका जो ब्लड वाला चैप्टर है, इसका अगर कहें तो ये सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो एक तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इसमें आपका एक भाग ये छिपा हुआ है कि मानव शरीर में जो रक्त में श्वेत रक्त कणिका है उसका पूछा जा रहा है आकार कैसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है अधिक ऊंचाई पर। तो फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है हमारी, कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब ब्लड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है, जब ऑक्सीजन में अगर ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा शरीर श्वेत रक्त कणिका का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ये अधिक ऊंचाई पे कहने का मतलब उसका है कि अगर शरीर में रक्त में जो है वो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है उस दशा में क्या होता है। तो जब ब्लड में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है
ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आपका श्वेत रक्त कणिका है उसका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड होता है उसके 4 अवयव होते हैं। एक तो होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, और एक का होता है आपका प्लाज्मा, और जो आपका चौथा होता है वो होता है प्लेटलेट्स। जो आपका प्लेटलेट्स होता है ये होता है, 4 अवयव इसमें होते हैं। तो आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं होता है। प्लेसेंटा वो पार्ट होता है शरीर का जिससे जो बच्चे हैं माँ के शरीर में गर्भनाल से जुड़े रहते हैं, उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वो ब्लड का पार्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 4 रक्त समुदाय यानी ए बी और ओ में कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक सर्वदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है जो है वो होता है सर्वात्रिक दाता होता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वग्राहक रक्तदाता ब्लड ग्रुप होता है, ओ है, ए बी है, बी है या फिर ए है। यहाँ सर्वग्राहक बोल रहा है यानी कि जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है उसके बारे में कह रहा है। तो आपको पता है जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल जो ग्राहक होता है, यानी कि इसको किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त जो है वो चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जा सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर ए बी हो, किसी भी ग्रुप का हम इसे जो है रक्त चढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो ए बी वाला होता है, क्योंकि जो ए बी में एंटीजन जो होता है वो ए और बी दोनों उपस्थित होता है, तो किसी का भी हम चढ़ा सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करने का काम कौन करता है, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो कौन करता है, उसको शुद्ध कौन करता है, छानने का काम किसका है, ब्लड को छानने का यानी कि शुद्ध करने का, उसको फिल्टर करने का काम किसका है, हृदय करता है, फेफड़ा करता है, गुर्दा करता है या फिर आंत करता है। तो आपको पता है फ्रेंड कि जो हमारे रक्त है उसको छानने का काम कौन करता है, हमारे लंग्स करते हैं यानी कि हमारा गुर्दा करता है। छानने का काम जो करता है वो अशुद्धियों को वो कौन करता है, वो हमारा गुर्दा करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्रतिजन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है या फिर प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। यानी कि जो आपका एंटीजन है, प्रतिजन है, वो क्या काम करता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का हमारा काम करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, यानी हमारे शरीर में जो है वो एंटीबॉडी को पैदा करने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में विलंब स्कंद की एक शर्त है, रक्तस्राव, मधुमेह, हीमोफीलिया या फिर अरक्तता। क्वेश्चन फ्रेंड्स को हम बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कौन सी स्थिति जो है वो विलंब रक्त स्कंदन का, यानी कि अगर रक्त का स्कंदन जो है वो विलंब से होगा, देरी से होगा, यानी कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त के जमने का काम है, वो अगर देर से होगा तो उससे क्या हो जाएगा, रक्तस्राव होगा, मधुमेह होगा, हीमोफीलिया हो जाएगी या फिर अरक्तता हो जाएगी। तो ये किस दशा में होता है, इस दशा में, यानी कि जो विलंब से रक्त स्कंदन है उस दशा को क्या कहा जाता है, रक्तस्राव कहा जाता है। इससे जो है वो रक्त का स्रावण बहुत ज़्यादा होगा अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो ब्लड है उस वाले पार्ट से ऑक्सीजन का परिवहन है, जीवाणुओं का नाश करना है, रक्त अल्पता का निवारण है या फिर लोह का उपयोजन है। तो आपका जो आप पता है हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है हमारे सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन क्रिया का परीक्षण, ब्रेन ट्यूमर का, आंत के कार्य का या फिर रक्तचाप का? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो डॉक्टर्स के पास नॉर्मली जो स्फेग्नोमैनोमीटर हम देखते हैं उससे क्या चेक किया जाता है, उससे किसी भी व्यक्ति का जो है वो रक्त के दाब को चेक किया जाता है, यानी कि उसका जो रक्त का दाब है वो कितना है। तो ये जो स्फेग्नोमैनोमीटर है ये किसको चेक करने की का उपकरण है? रक्त दाब को यानी कि बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर को चेक करने का आपका मशीन होता है, उपकरण होता है जो आप देखते हैं। और अगर आपसे पूछे कि जो रक्त दाब का जो दर होता है वो कितना होता है, तो ये आपका दो पार्ट में होता है। जो कम वाला होता है यानी कि लो प्रेशर होता है वो 80 होता है नॉर्मल व्यक्ति का, और जो हाई वाला होता है वो 120 होता है। 80 और 120 का रेशियो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के जमने में कौन जो है वो सहायता करता है? प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा करता है, हीमोग्लोबिन करता है या फिर सीरम करता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो रक्त का क्लॉटिंग करने का काम करता है वो हमारे जो ब्लड का ही जो चौथा पार्ट है, यानी कि हमारे ब्लड में 4 जो है घटक होते हैं, अवयव होते हैं। WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो आपका जो प्लेटलेट्स होता है इसका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, यानी कि शरीर के भीतर, जैसे हमको पता है कि जो हमारा ब्लड है अगर हम कहीं कट लग जाता है तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो एक स्कंदन का प्रोसेस होता है, हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होता है रक्त स्राव जो है रुक जाता है। लेकिन वही रक्त हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? हम सांस के थ्रू तब भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तब भी तो हमारे शरीर के अंदर भी जाता है, ऑक्सीजन घुला रहता है हमारे ब्लड में। तो ये शरीर के अंदर भी तो खून को जम जाना चाहिए, आखिर शरीर के अंदर जो है वो हमारा खून क्यों नहीं जमता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन की वजह से, हिपैरिन की वजह से और फाइब्रिनोजन की वजह से, और इसमें से कोई नहीं, नॉन दिया हुआ है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे जो वेन्स हैं उसमें उपस्थित रहता है, और इसी के वजह से जो हमारे वेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो नहीं जमता। अगर ये हिपैरिन नामक हार्मोन्स ना हो तो जैसे ही हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पास करता है तो तुरंत क्या होगा, रक्त का क्लॉटिंग हो जाएगा और हमारे नस में ही खून जम जाएगा। और हिपैरिन की वजह से जो है ये जो ऑक्सीजन है उसको जो है जमने का काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये हमारा हेल्प करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो खून ना जमने पाए। बाहर शरीर का खून का जमना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे नस में अंदर हमारे शरीर के खून ना जमे। तो इसमें हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसम और स्टेफिलोकोकस या फिर क्वार्सलॉन? कौन सा इसमें से जो है वो रक्त को जमने में सहायता करता है? तो आपको पता है जो फाइब्रिनोजिन हमारा होता है ये क्या करता है, रक्त को, फाइब्रिनोजिन नामक जो प्रोटीन होता है ये रक्त को जमने में हेल्प करता है, रक्त के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये जो फाइब्रिनोजिन होता है रक्त में जो जाली लगा हुआ होता है, ऐसे जाली नुमा संरचना होता है, और जब रक्त इसमें पास करता है तो यहाँ जाके रक्त बैठ जाता है
और इस तरह से ये बाहर जमने का काम करता है। ऐसे इसमें से अंदर जाके ये रक्त जो है वो जम जाता है। इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का ये काम करता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजिन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अमोनियम क्लोराइड का है, सोडियम क्लोराइड का है, फेरिक क्लोराइड का है या फिर पोटेशियम क्लोराइड का है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें से क्या लगाने पे जो है हमारा जो रक्त का बहना है वो रुक जाता है। तो ये फेरिक क्लोराइड, यानी कि जैसे कि आपका कहीं जो है आपने देखा होगा, आप शेविंग करते टाइम अगर किसी को कट लग जाता है तो वो हम वहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड होता है या फिर आपका क्या ये फिटकरी होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो ब्लड का क्लॉटिंग जो है स्कंदन हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त को जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट? तो किसकी वजह से जो है वो रक्त हमारा जमने में हेल्प करता है, जल्दी हमारे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, किसकी वजह से? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो शरीर का जो ब्लड है उसके जो पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, लिम्फोसाइट भी है जो कि आपका आता है वो वाइट ब्लड सेल के ही थ्रू, और इसमें से जो आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, जो है आपका ब्लड के क्लॉटिंग का काम करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। इसको ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं साइंस वाले पार्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का कार्य करता है? प्लेटलेट्स करता है, ग्लोबुलिन करता है, फाइब्रिनोजिन करता है या फिर हीमोग्लोबिन करता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वहन का काम करता है? यानी कि जो हमारे शरीर से हमारे हृदय तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लाने का काम करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? तो जो ऑक्सीजन होता है वो किसके थ्रू हमारे शरीर में संचरण होता है? हीमोग्लोबिन के, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संचरण यही करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन, वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, रक्त का कार्य है, रक्त का जो कार्य है वो क्या है? ऑक्सीजन की पूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का जो मेन काम होता है हमारे शरीर में, वो जो हमने जो खाया पिया, जो भी हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन जो डाइजेस्ट हुए हैं उनको जो है लास्ट सेल, यानी कि जितने भी शरीर में सेल हैं उन तक पहुंचाने का काम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो वृद्धि का, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो हमारे ब्लड में घुलते हैं और उनको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में लेके जाता है। तो वृद्धि कारकों को ले जाना भी होता है और ऑक्सीजन का परिवहन तो होता ही है। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जोंक यानी कि जो लीच है आपका, इससे शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है को उनमें उड़ेल कर, यानी कि क्या ऐसा क्या होता है आपको पता है फ्रेंड, जो लीच होता है वो किसी भी एनिमल के जब बॉडी में प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक तरह का जो वो लिक्विड है, एक तरह का पदार्थ वो अपने शरीर से छोड़ता है, जिससे जिसके शरीर में लीच लगता है यानी कि जिसको पकड़ता है तो उसे एहसास भी नहीं होता है, दर्द भी नहीं होता है। तो वही पूछ रहे हैं वो कौन सी चीज़ होती है जो वो छोड़ देता है जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता है और वो हमें काटता जाता है और पता भी नहीं चलता है। इस तरह से वो ढेर सारा ब्लड जो है हमारे शरीर से चूस लेता है। तो क्या वो हिपेरिन छोड़ता है और हीरोडीन छोड़ता है या फिर इंसुलिन छोड़ता है या फिर पेप्सिन छोड़ता है? तो आपको पता है फ्रेंड, जो लीच होता है ये हीरोडीन नामक केमिकल जो है वो शरीर में छोड़ देता है और इससे जो है वो अपने शिकार का लगातार रक्त चूसता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स,
कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? ए या बी दोनों को, ए या बी दोनों से, ए और ओ, ए बी या फिर बी। कोई बी जिसका ब्लड ग्रुप जो है, कोई व्यक्ति है बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति है, अगर किसी को आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान करना चाहता है तो अगर वो किसको कर सकता है? बी वाला किसको कर सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको रक्तदान कर सकता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वो बी है तो कंफर्म है कि बी वाले को तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन वो ये वाले को नहीं करेगा, क्योंकि जो उसमें आपका एंटीजन पाया जाएगा बी वाले में, वो क्या पाया जाएगा? बी वाले में एंटीजन जो है आपका वो बी ही पाया जाएगा, तो वो बस बी वाले को कर पाएगा। और आपका इसमें ए भी दे रखा है तो ए वाला तो होगा नहीं, वो ए और वो वाला भी नहीं होगा। जो वो कर सकता है वो उसमें कर सकता है ए बी और बी वाले को ही रक्तदान कर सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है उत्सर्जन में, रक्त जमाव में, प्रजनन में या फिर वृद्धि में? जो आपका थ्रोम्बिन है वो किस में सहायता करता है? तो आपको पता है फ्रेंड, जो थ्रोम्बिन होता है या फिर प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका कार्य क्या होता है? रक्त के जमाव में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदित करती है हृदय से द्रुततर यानी कि हृदय से तेज, हृदय से मंदतर, उसी दर पर जिस तरह पर हृदय करता है, या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर? आप क्योंकि अपना जब आप ये रिस्ट का पकड़ेंगे, यहाँ पे जो आपका वेन्स पता चलता है, जब आप उसको छुएंगे तो इसमें स्पंदन का यानी कि आपका जो धड़कन होता है उसका साउंड यहाँ पे आपको सुनाई देगा, पता चलेगा कि आपका ब्लड जो है वो स्पंदित हो रहा है। तो ये किस तरह का धड़कन जो है ये होता है, ये कैसा होता है? क्या ये हृदय के धड़कन से वो तेज होता है या फिर मंद होता है या फिर उसी के बराबर होता है या फिर इससे अलग होता है? तो आपको पता है ये हृदय के धड़कन के अनुसार ही चलता है, इसलिए यह जो क्या होता है हृदय के दर पर ही चलता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला होने से, हृदय गति के रुक जाने से, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से, या अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा का आना? तो आपका मेन कारण जो है वो हृदय का जो दिल का दौरा है वो पड़ने का यानी कि हार्ट अटैक आने का कारण क्या हो सकता है? तो हार्ट अटैक आने के अनेक कारण हो सकते हैं। अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा पड़ने से कई भी कार्य हो सकते हैं। आपका हृदय पर जीवाणु का हमला भी हो सकता है, हृदय की गति तो किसी कारण से रुक सकती है इस वजह से भी, और अगर हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तब भी हो सकता है। तो अज्ञात कई किसी भी कारण से इस तरह का हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन का प्रति 100 ml में रक्त है 11.5 ग्राम, 12.5 ग्राम, 13.5 ग्राम या फिर 12.5 ग्राम। तो जो 100 ml आपका 100 ml हीमोग्लोबिन मात्रा है वो कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए एक वयस्क मनुष्य में? तो जो आपका पुरुष में माना जाता है वो माना जाता है 14.5 ग्राम माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर रेटिकुलम नहीं होता है, फिर लाइसोसोम नहीं होता है। जो आपका आरबीसी है वह श्वसन का काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपको पता है जो आरबीसी होता है उसमें सूत्र कणिकाएं यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये अनुपस्थित होता है, इसलिए जो है ये श्वसन का काम नहीं करता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एस ए नोड को कहा जाता है, ए बी नोड को कहा जाता है,
कोरेडेटेंडिन को कहा जाता है या फिर एबी सेप्टम को कहा जाता है। तो आपको पता है जो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर है उसको SA नोड कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, एमाइलेज होता है या फिर ट्रिप्सिन होता है। अभी तक आपका प्रोटीन में पूछा जा रहा था कि कौन करता है, तो आपका थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इस तरह से क्वेश्चन। लेकिन अब आपका पूछा जा रहा है एंजाइम में कि कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ट्रिप्सिन। ध्यान रखेंगे यहाँ एंजाइम पूछा जा रहा है, जब एंजाइम पूछा जाएगा तो ये ट्रिप्सिन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय की आंशिक दिल्ली को कहते हैं, यहाँ तिल्ली होना चाहिए। हृदय की आंशिक तिल्ली को क्या कहते हैं? परअस्थायी कला, पास्थी या फिर हृदय आवरण या फिर परितंत्रिका कहते हैं। हृदय की जो आंशिक तिल्ली है उसे क्या कहते हैं? तो यानी कि बाहर वाले आवरण को, जो झिल्ली है, बाहर वाली जो झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? ये आपका झिल्ली है, बाहर वाली आवरण को क्या कहते हैं हृदय के? तो आपको पता है उसको हृदय आवरण कहते हैं, यानी कि पेरिकार्डियम, इसी को बोला जाता है। पेरिकार्डियम भी बोला जाता है इसको, पेरिकार्डियम होता है आपका। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हृदय का जो आंशिक झिल्ली है, बाहर का आवरण है, उसको क्या कहते हैं? हृदय आवरण। इसको पेरिकार्डियम से ये बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्न प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है? झींगा में, केचुआ में, टॉड में या फिर मनुष्य में? टॉड फ्रेंड्स जो आपका वो मेढक का बच्चा होता है छोटा, उसको टैडपॉल बोलते हैं। तो ये हो गया। तो किसमें जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो जो एक जानवर होता है आपका झींगा, इसमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो यकृतिन के कारण, प्रोथ्रोम्बिन के कारण और हीमोग्लोबिन के कारण या फिर हीरुडी के कारण? तो किसके कारण जो है आपका नहीं जमता है रक्त का थक्का बहते समय? वो यकृतिन के कारण, यानी कि हिपैरिन के कारण जो है आपका, हिपैरिन के कारण जो है आपका रक्त में का जो रक्त वाहिकाओं में, यानी कि नसों में बहते समय जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ आपका साइंस का क्वेश्चन जीएस के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।